मध्य प्रदेश पर्यटकों को एक नया अनुभव देने जा रहा है। जंगल की रोमांचक रातें, नदी और बैक वाटर्स की शांति और आसमान छूती साहसिक गतिविधियां, ये सब जल्द ही पर्यटकों के लिए हकीकत बनने जा रही है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड इको टूरिज्म और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो बड़े आयोजन करने जा रहा है। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट का चौथा संस्करण 12 सितंबर 2025 से मंदसौर जिले के गांधी सागर डैम पर और कुनो फॉरेस्ट रिट्रीट का दूसरा संस्करण 5 अक्टूबर 2025 से श्योपुर जिले के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के पास आयोजित होगा। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य राजस्व मंत्री राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि गांधी सागर और कुनो जैसे फॉरेस्ट रिट्रीट केवल पर्यटन आयोजन नहीं है, बल्कि ये प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति, गृह एवं धार्मिक न्यास और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि आयोजन अनुभव आधारित पर्यटन के बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने बताया कि मेहमान उच्च स्तरीय ग्लैम्पिंग का आनंद लेंगे और जल, थल व वायु आधारित गतिविधियों जैसे पैरामोटरिंग, जेट स्की, हाई एयर बैलूनिंग, जंगल सफारी, नाइट वॉक और स्टार गेजिंग का रोमांचक अनुभव करेंगे। इसके अलावा ऑल सीजन टेंट सिटी, बोट सफारी, बोट स्पा, योग एवं वेलनेस सत्र, स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प प्रदर्शन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति से जोड़ेगी। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में किस प्रकार से पर्यटन आगे बढ़े, इन सारी बातों को लेकर पर्यटन विभाग निरंतर नित नए कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है, नवाचार भी कर रहा है। उसी के अंतर्गत कुनो का जो फॉरेस्ट फेस्टिवल है और जो फेस्टिवल आयोजित हो रहे हैं, गांधी सागर का फॉरेस्ट फेस्टिवल है, दो फेस्टिवल अभी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देखो अपना देश, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो मध्य प्रदेश को लेकर कहते हैं कि एमपी अजब है, एमपी गजब है, तो कुल मिला के मध्य प्रदेश टूरिज्म के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, उसके लिए निरंतर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो रहा है, वो अपने आप में बताता है कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, नित नई छलांगें भर रहा है। तो अभी हमने देखा कि रीवा में रीजनल कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें 3000 करोड़ से भी ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। उसके बाद अभी ग्वालियर चंबल का रीजनल कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें 3500 करोड़ से भी ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। ये अपने आप में बताता है कि मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से निरंतर आगे बढ़ने वाला प्रदेश है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश हर प्रकार के पर्यटन के लिए उपयुक्त स्थान है और सबसे सेफ डेस्टिनेशन के रूप में भी मध्य प्रदेश एक पर्यटन हब बन के उभरा है। और अभी फिल्म पर्यटन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने नई छलांग लगाई है। 400 से भी ज़्यादा फिल्म्स की शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई है, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। तो कुल मिला के ये है कि मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में किस प्रकार आगे बढ़े, इसके लिए नई पर्यटन नीति भी लेके हम आए हैं, नई फिल्म पर्यटन नीति भी लेके हम आए हैं। तो कुल मिला के ये कि मध्य प्रदेश निरंतर पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में क्रमांक 1 का प्रदेश बने। इस संकल्प को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं। ये टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, आप लोगों की जानकारी के लिए, जो सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोड्यूस करता है। और जो आंकड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो सिंथेसाइज करके निकाले गए हैं, वो ये कहते हैं प्रति 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में 90 लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोजगार मिलता है। ठीक है, तो अगर आप इसको आंकड़े को देखें तो आप देखिए 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे, जो कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री वगैरह के लिए तो कुछ भी नहीं होता, मगर टूरिज्म में 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 90,000 से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इतनी बड़ी संख्या में रोजगार चरना रहेंगे। एक मिनट सुन तो लो यार, बात है, सुन तो लो यार, थोड़ा ज्ञान भी तो दे दें, ये आपके काम आएगा, इसलिए बता रहे। तो ये जो रोजगार चरनी होती है इन्वेस्टमेंट से,
ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होती है। और कौन लोग को रोजगार मिलता है, कुछ तो स्पेशलाइज लोग होते हैं जो ट्रेंड होते हैं, बाहर से आते हैं, इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए वगैरह वगैरह। बाकी अधिकांश इसमें 80-90% होते हैं स्थानीय लोग होते हैं। क्यों होते हैं कि होटेलियर हों, रिजॉर्ट ओनर हों, एक्सपीरियंस प्रोवाइडर हों, ग्लैम्पिंग साइट, आपको सस्ता भी ये पड़ता है कि लोकल लोगों को हायर करें, उनको ट्रेन करें, थोड़ा पॉलिशिंग करें और उनको ही डिप्लॉय करें, इनको सस्ता पड़ेगा बाहर से लाने। तो ये रोजगार की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट विंग है पूरे इन्वेस्टमेंट का कि इसमें जो अच्छा काम देश या प्रदेश करते हैं वहाँ पे रोजगार की, बेरोजगारी की समस्या ही खत्म हो जाती है। तो हमारा जो देश मध्य प्रदेश में है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सभी जगह जा रहे हैं, इंडस्ट्री की बात तो हो ही रही है, मगर पर्यटन की बात भी कर रहे हैं, संस्कृति की बात भी कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे निवेशक केवल एक ही डायरेक्शन में ना सोचे कि हमें फैक्ट्री लगानी है। हमें रोजगार करने के लिए, बढ़ाने के लिए, स्थानीय तौर पे लोगों को इंगेज करने के लिए इन सब पे काम करने की जरूरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से इनिशिएटिव ले रहे हैं, इतना बढ़िया माहौल बनता जा रहा है। एक से एक बढ़िया होटेलियर्स, चेन, जितने भी वर्ड के आप नाम लो, वो यहाँ पर लाइन अप हो रहे हैं कि हमें आप जमीन दीजिए, हम बनाएंगे। उदाहरण के तौर पे भी हम ग्वालियर में थे सर, तो वहाँ पर एक और ग्रुप वाले आए थे, उनके पूरी दुनिया में 6500 होटल हैं और इंडिया में 70 होटल हैं। तो वो बोले 2, हमने कहा 2 × 10, आप तो हर चीज़ × 10 ही करते हो, 6500 होटल होना ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? तो वो लोग ऐसे आ रहे हैं कि 10 होटल, 20 होटल इस प्रकार से करने की बात कर रहे हैं। तो इनसे बहुत सारी बातें होंगी, हमारे पर्यटन स्थल में सुविधाएं जुटेंगी, अधोसंरचना बनेगी। जब अधोसंरचना होगी तो ज़्यादा पर्यटक आकर्षित होंगे। जब अच्छे होटल चेन्स आएंगे तो वो भी हमारी डेस्टिनेशन को ब्रांडिंग करते हैं अपने स्तर पर। तो ब्रांडिंग का काम केवल मध्य प्रदेश टूरिज्म का नहीं रह जाएगा, हमारे सारे साथी जो निवेशक हैं वो भी ब्रांड करेंगे। तो ये एक अच्छा, अनुकूल, सकारात्मक वातावरण बन रहा है।